चलो तो शुरू कर लें। 9.1 9.1 बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल नंबर 3 तक करा दिया था। देखो अब भाषा लिखाने का कुछ रहा नहीं, फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आप लोगों को भाषाएं अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। जो कॉन्सेप्ट है, जो मैथोडोलॉजी है, वो समझा दूंगा मैं, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को कर सकें। उस क्वेश्चन में कैसे सोचना है, क्या करना है, मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश में हूँ। और दिन में भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो खराब हो गया, उसमें वॉइस नहीं आई है, लेकिन ठीक है। मेरा उद्देश्य इस टॉपिक में लेने का ये है कि क्वेश्चनों का, उसमें क्या करना है वो पता होना चाहिए बस। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है। अगर उस कार्तीय तल को बनाना चाहें तो ये ग्राफ है। इस ग्राफ में -4 5 लिखा हुआ है। -4 यहाँ आएगा और 5 यहाँ जाएगा। एक बिंदु हमने यहाँ दे दिया। फिर 0 7 लिखा हुआ है। 0 और 7, 0 7 मतलब y अक्ष पर है, तो अगर 5 यहाँ जा रहा है तो 0 7 और थोड़ा ऊपर होगा। यहाँ हो गए 0 7, बी नाम कर -4 5। फिर 5 -5 दिया हुआ है। 5 -5, अगर 5 यहाँ है, -5 यहाँ है, तो एक बिंदु यहाँ हुआ, सी नाम दे दिया। 5 -5, 5 -5 के बाद -2 -4, सॉरी -4 -2, -4 यही था और -2 यही है, तो यहाँ हो गया -4 -2, डी पॉइंट हो गया। अगर मैच कराने की कोशिश की जाए तो ये इसको मैच करेगा, यहाँ ये परपेंडिकुलर है सीधा, सी को मैच करेगा इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की आकृति बन रही है। अगर इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो किसी भी एक डायगोनल को आप मैच करा दीजिए। मैच कराने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये शीर्ष है। तो ट्रायंगल का फार्मूला लगा करके, ट्रायंगल का फार्मूला लगा करके 2 बार अप्लाई करना है, 2 बार अप्लाई करना है, जिससे आपके दोनों मान आ जाएंगे। एरिया वाइज वर्ग समीकरण, वर्ग ये इकाई जो भी रहेगी, वर्ग इकाई और इसकी भी वर्ग इकाई, दोनों को जोड़ देना। इसका हाँ, फार्मूला जरूर मैं बता सकता हूं कि अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल को यहां से मैच करा देते हैं, तो जो ट्रायंगल का एरिया है, जो दोनों ट्रायंगल में लगेगा अलग अलग, उसका होता है 1/2। ट्रिक बताई थी मैंने, x1 x2 और x3। और x1 में मैंने बोला था 23 31 12। 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1 और 12 मतलब y1 माइनस y2। इस तरह से 23 31 12 ये आपका सॉरी फार्मूला हो गया। इकाई का स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगी उसकी पावर 2, क्योंकि क्षेत्रफल है, पावर 2 आ जाएगी। वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं और इकाई पावर 2, जो भी आपको ठीक लगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज कंप्लीट। मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन लगा करके क्या क्या ट्रिक करना है। आप लिखिए और उसको अपने हिसाब से सेट करिए। बाकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली में
सवाल इसी तरह का रहा, वैसे भी छूट गया है। हाँ, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। इस प्रकार कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। अगर ये निर्देशांक है, अगर ये निर्देशांक है, y अक्ष के अनुदिश आधार है, आधार का मध्य बिंदु मूल है, तो आपको समझ में आ गया कि डायग्राम या तो इस तरह का बनेगा, या तो डायग्राम इस तरह का बने। हमें नहीं पता है वो ऊपर तरफ बना है नीचे तरफ, लेकिन y के अनुदिश था, y की दिशा में, तो मैंने वो कर दिया। अब वो टोटल 2a दिया है, तो ये भी 2a, क्योंकि समबाहु है 2a, ये a और ये a, टोटल हो जाएगा 2a। निर्देशांक बताना कि यहाँ के निर्देशांक यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो a है, इसलिए निर्देशांक हो गया 0a, सॉरी a0, और यहाँ पर निर्देशांक हो जाएंगे -a और 0। अब इसके निर्देशांक चाहिए, उसके लिए हमें ये वाली दूरी, ये दूरी पता होनी चाहिए। और समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में ये दूरी हाइट होती है, और हाइट का फार्मूला जनरली हमें पता होना चाहिए कि √3/2 भुजा होता है। जिन लोगों ने 10th क्लास मेरे से पढ़ी होगी, ये फार्मूला अच्छे से आता होगा। और एरिया भी मैंने बताया था, √3/4 भुजा का स्क्वायर। दिस इज द एरिया फार्मूला ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अगर इस हाइट में आपने √3/2 भुजा रखा है, और भुजा यहाँ पर दी हुई है 2a, तो सॉरी 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3a हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0√3a, इस तरह से। और यही यही वैल्यू अगर मान लो ट्रायंगल इस है, तो ये भी y के अनुदिश ही, लेकिन धन दिशा में कि ऋण दिशा में ये नहीं कहा था उसने, धन दिशा में है कि ऋण दिशा की, ये तो नहीं कहा था उसने। तो अगर यहाँ के अगर निर्देशांक निकाले तो 0 -√3a, इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब क्या प्रोसेस है, कैसे है, भाषा कैसे बनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इस तरह से आपको डायग्राम मैंने सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ओके है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ने ये बोला है कि P x1 y1 है और Q x2 y2 है, के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। कब? पहला, जब PQ y अक्ष के समांतर है, PQ y अक्ष के समांतर है, और ये हो गया P और ये होगा Q, ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 PQ। y y डैश। अब समांतर है, दूरी पूछा है, PQ की दूरी सॉरी हाँ PQ की दूरी निकालनी है। दूरी का फार्मूला आपको आता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब हुआ ये कि दूरी निकालना है, भाषा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आंसर कितना और किस तरह से आ रहा है। आप ये देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है x1, और यहीं से लेकर के यहीं तक की दूरी है x2। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन पर x1 बराबर हो गया है x2 के, और जब x1 और x2 बराबर है, यहाँ पर प्लस माइनस में दिख रहे हैं, मतलब ये 0 होगा टर्म, तो यहाँ बचेगा
थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है यार, क्या बताएं आप। ये आज तो सर पता नहीं क्या गड़बड़ करवा रहे। y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि दोनों बराबर थे, ये सब वेल नोन होना चाहिए। pq, तो यहाँ पर जो pq की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी y2 माइनस y1। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मॉड ऑफ y2 माइनस y1 कर दिया, मतलब हमेशा पॉजिटिव प्लस में आए, बस ये था। तो ये हो जाएगी इकाई इसकी। लेकिन इसी पे एक दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये दिया कि y के समांतर, दूसरी कंडीशन दे रहा है x के समांतर। x2 y2। अब इसमें समझ में आ रहा है कि यहां से y1 और यहां से y2 दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो कि इस वाली कंडीशन में जो pq की वैल्यू है मॉड ऑफ x2 माइनस x1 आ जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें y1 और y2 बराबर हो जाएंगे। तो ये कंडीशन इस तरह से हमें समझना होगा और सॉल्व कर लेना। pq बता ही दिया है और कैसे होता है वो बता दिया है कि ये दोनों बराबर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी x1 है और यहीं से यही दूरी x2 है। y1 चेंज है सर, y1 ये हुआ और फिर दूसरा y1 यहाँ तक गया, पहले यहाँ तक था और उसके बाद यहाँ तक गया। इसका मतलब y1 y2 के अलग अलग वैल्यू है, लेकिन यहाँ पास x1 x2 सेम है। और यहाँ पास देखिए, यहाँ पास y1 है इसी इसी पॉइंट पर और इसी पॉइंट पर यहाँ y2 है। इसका मतलब ये है कि y1 y2 इक्वल है, तो x1 x2 की जगह पर मान आएंगे, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले का आंसर इस तरह से कुछ आएगा। सीख लिया, समझ लिया, बढ़ते हैं आगे। कुछ भागम भाग नहीं हो रही है, ऐसे ही सवाल लगाए जाते हैं, ऐसे ही सीखे जाते हैं। एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या होगा, बाकी बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं को समान दूरी पर है। ये वाला क्वेश्चन पार्ट कहा जाए कि कुल मिला के कक्षा 7 का जो सब रिकॉर्डिंग हो ही जाती है। खास खास के ही सब खत्म कर देंगे लगता है। देखिए, बोला है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है और जो निर्देशांक दिए हुए हैं 7, 6 और 3, 4 दिए हुए हैं, तो 3, 4 तो यही कहीं आ जाएगा और 7, 6 यहां कहीं आएगा। ये तो यहां पर इसकी बिंदु के निर्देशांक तो ये हो जाएंगे, निर्देशांक x और 0। p मान लेते हैं, p नहीं और कुछ मानिए, a मानिए, क्योंकि p और q, p और क्या दिया है, नहीं दिया है, तो p और q तो इसको मान लो। 3, 4 ये दिए हैं और 7, 6 ये दिए हैं, 7, 6 ये दिए हुए हैं। तो बोला है कि दोनों बिंदु जो हैं एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उससे समान दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि पी ए बराबर क्यू ए, क्यू ए समान दूरी है तो बराबर हो जाएंगे। अब इधर दूरी का सूत्र लगा दो और इधर दूरी का सूत्र लगा दो। x1 y1 इसे, x2 y2 इसे ले लो, जिसको भी लेना है। x1 y1 उसे, x2 y2 इसे ले लो। दोनों तरफ की कंडीशन से करेंगे। यहां से x का मान आएगा, x का मान यहां रख करके अपन, हमें x की बिंदु निकालना, मतलब x का ही मान निकालना है। तो दोनों समीकरण में मान रखो और निकालो। फार्मूला बस लगा सकता हूं तो मैं बता देता हूं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरह यहाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इतना होशियार है, 10वीं का सवाल है, कर लेंगे। दोनों तरफ मान रखना है, सॉल्व करना। अध्ययन में पढ़ा होगा, अध्ययन में खोल के देख लेना। चलो हटाए। अरे x का मान निकालना है, अरे क्या ही ना करा दे। ये आशुतोष कह रहा है बता दो, क्या बता दें जब तुम लोगों से बनता है, होशियार हो। पिछली बार जब दिन में वीडियो रिकॉर्ड किया था तो 14 मिनट में ना सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए थे, यहाँ 14 मिनट में 4 क्वेश्चन कर दिया हूँ। क्या है ना, तुमको तो पता ही होगा कि मैं एक बार जब चीज पढ़ा देता हूँ उसके बाद जब दोबारा पढ़ाता हूँ तो फिर मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आती।
इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, शांति से समझते चलना। भागूंगा ऐसा कि भगा दूंगा तुम लोगों को। हाँ, फिर रेखा की ढाल याद करना है जो मूल बिंदु और P0-4 और B80 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर के जाती है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इसको ग्राफ से थोड़ा सा मैं इसके पॉइंट डिनोट करता हूं। 0-4 और 0-4 यहां आएगा, इसमें इस पर आ जाएगा 0-4। ठीक है। दूसरा लिखा 80, लगभग 80 यहां आएगा। 80 ये P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, सॉरी B, इसे दिया है B और इसे दिया है P, वैल्यू नाम दिया हुआ है। बोला इसको मिलाने वाला रेखाखंड इन बिंदु को मिलाने के जो मध्य बिंदु होगा जहां पास, वहां से मूल बिंदु को मिलाया जाता है। तो जो PB रेखाखंड के मध्य बिंदु और मूल बिंदु से होकर के जाता है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। रेखा की ढाल ज्ञात करना है, m की वैल्यू बताना है। वह रेखा जो मूल बिंदु और PB, P बिंदु और B बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होके जाता है। इसका मतलब यहाँ A का मान निकालना है, x और y। यहाँ पे जो निर्देशांक आएंगे, इसके निर्देशांक तो O 0-0, O होता है 0-0, A के मिल जाए तो यहाँ लगा देंगे m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। x1 y1 तो दिए, x2 y2 चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, PB से मध्य बिंदु निकालना होगा। रेखाखंड PB का मध्य बिंदु A एक्स वाई माना। जब ये मान लेंगे तो आपको पता है मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, मैं स्पीड में बता रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं बस। ए मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। करो कुटुर कुटुर करे पड़ा। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 0 प्लस 8, y1 प्लस y2 माइनस 4 प्लस 0 बटे 2। तो ये यहां से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 में 4 माइनस 2 इज द पॉइंट ऑफ ए, 4 माइनस 2। अब इसके बीच में लगा देंगे प्रवणता, तो m बराबर हो जाएगा y2। y2 के मान लो अगर इसे x1 y1 कर दे तो y2 ये हो जाएगा, तो 4 माइनस 0 और माइनस 2 और माइनस 0, ये हो जाएगा y2 माइनस कुछ गड़बड़ है क्या, 4 माइनस 0 माइनस 2 x2 माइनस x1 माइनस 2, इसकी वैल्यू जाएगी -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। अब बिंदु हो सकता है कि इसको x1 x2 ने ले लिया हो, यही है और क्या, बाकी बात तो फंसेगा जब नहीं आएगा। चल कौन सवाल था, हाँ -1/2 आ रहा है ना, हो गया, करा लो बेइज्जती, खुश हो गो। 5 क्वेश्चन में बोल रहा है कि -1/2 आता है, हाँ तो आ सकता है ना, क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बस y2 माइनस y1 अपन x2 x1, तो दूसरा भी तरीका है और करके कर देना, या करके, भाई हमको नहीं पता है कि आपने x1 x2 किसको माना है, हमने किसको y1, भाई उसने बोला 0 और ये x1 x2 ये y1 y2, तो
ऐसे ही है, तो 0 - 4 कर लेना। फिर ये जब ये चेंज करेगा ना तो ये ऊपर हो जाएंगे वैल्यूज। दूसरी बार और करके कर देना, अथवा भाई इसमें 2-3 जगह ऐसा है ना कि दो दो स्थितियां बन रही तो दोनों स्थिति निकालना पड़ता है, तो वही कंडीशन आपको समझनी होगी। यहाँ हो जाएगा -2 -0 और 4 -0, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका -2 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो -1/2 हो जाएगा इस तरह से। अरे कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है। तो इसका मतलब ये है कि इसे दे देना है y1 और ये x1 y1 और x2 y2 यहाँ कर देंगे और कुछ नहीं। ये x1 y1 माना था, इसे x2 y2 माना था ना, x2 y2 माना था, तो फिर यहाँ क्या करना ना चाहिए। अगर इसको x1 y1 माना था, इसे x2 y2 माना था, तो -2 और -2 पहले वाले में ही गलत लिखा था, क्योंकि x1 y1 इसे माना था, x2 y2 इसे माना था, तो ये माइनस दिस करना चाहिए था, वो चाहिए। अब ठीक है, माना सही था, लिखे गलत थे शायद, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। समझ में आ गया ना, बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, आने की पूर्ण संभावना। समझा रहा हूं, तुम सोच रहे करा देगा तो नहीं कराएगा। मास्टर है मास्टर। पाइथागोरस प्रयोग किए बिना बिंदु 4 4 3 5 और -1 1 बोला है, समकोण त्रिभुज की शीर्ष है बता दीजिए। और शीर्ष है तो कौन सा शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। और समकोण त्रिभुज बनने के लिए दिमाग में सबसे पहले तो इनको नाम दे दो, ए बी, बिंदु के नाम मान लेना बी और सी, ताकि कुछ काम चले। अब हमें नहीं पता है कि कहाँ ए है, कहाँ बी है, कहाँ सी है, ये यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ये यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। क्या पता कौन 90 डिग्री पे है, नहीं पता, नहीं पता हमें। डायग्राम नहीं बनाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा डायग्राम। अब क्या करना, क्योंकि हमें ये पता है कि जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये पता है। और लंबवत की कंडीशन होती है m1 गुणे m2 बराबर -1। अगर हम यहां पास दो बिंदु लेकर के प्रवणता निकालें, या दो बिंदु लेकर के प्रवणता निकालें, या दो बिंदु लेकर के प्रवणता निकालें, और अगर हम एक रेखा, खांसी का वीडियो रोके पड़ जाती, दिमाग क्या खराब है। ए बी, ए बी से एक प्रवणता निकालते हैं m1 और AC से एक प्रवणता निकालते हैं m2। भाई दो बिंदु के बीच में लग जाती है प्रवणता, तो लगा देंगे। इसी तरह BC से निकाल लो m3, तीनों से हमने निकाला प्रवणता। अब किन्हीं दो प्रवणताओं को गुणनफल अगर कर दे और मान -1 आ जाए, तो आप ये समझ लेना कि जो कॉमन बिंदु होगा वो 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है इन दो रेखा का, L1 और L2। कॉन्सेप्ट पे समझाया था ये सारी चीजें कि यदि रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी प्रवणताओं को गुणनफल -1 होता है। ठीक है, तो देखना होगा जो भी प्रवणताएं आएंगी, आप BC से निकालिए, AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए। हो सकता है इन दोनों गुणनफल -1 आ जाए, हो सकता है इन दोनों गुणनफल -1 आ जाए। जो कॉमन बिंदु रहेगा उसी पर 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री फिर बताना पड़ेगा कि किस बिंदु पर 90 डिग्री, किस किस शीर्ष पर, और फिर ये भी बोलना पड़ेगा कि हाँ ये दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि
एक कोण तो 90 डिग्री होना चाहिए, तब तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बता पाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको सुधार लेना है। उस रेखा का समीकरण, ये समीकरण नहीं है, वहां ढाल है, ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा। उस रेखा का समीकरण, ढाल जो समीकरण है उसकी जगह ढाल कर देना। उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले y अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाती है वामावर्त, दक्षिणावर्त इधर की तरफ, वामावर्त इधर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेखा है 30 डिग्री का कोण यहां बनाती है, तो हमें ये पता है कि कोई भी रेखा जो भी बनाएगी वो एक्स अक्ष से बनाना चाहिए, जिसकी प्रवणता हमें पता है कि m बराबर tan थीटा होती है। ये कंडीशन हमें पता है। तो प्रवणता निकालना है, ढाल निकालनी है, तो जितना 30 डिग्री ये दिया है वो, और यहाँ का ये 90 डिग्री, ये जोड़ करके हमें टोटल जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा 120 डिग्री। तो अगर हमें ढाल निकालनी है तो ढाल m बराबर tan अल्फा, अल्फा है एंगल ये, tan अल्फा, तो m बराबर हो जाएगा tan 120 डिग्री, और 120 डिग्री का अगर वैल्यू निकालनी है तो tan 180, नहीं 180 या 90 प्लस भी कर सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, या कर सकते हैं, या tan 180 माइनस 60 डिग्री। चाहे से करना हो, मैं तो दोनों, तो मैं तो क्या नया तरीका होता है, कुछ लोग आंसर आंसर देख लेंगे। tan 90, 90 और 270 पे मान चेंज हो जाते हैं, तो हो जाएगा cot, और 30 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, माइनस पे जाएगा 30 डिग्री। या फिर 180 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब निगेटिव tan 60। cot 30 का मान होता है √3, तो ये वाला माइनस के साथ √3। cos 60 का मान होता है √3 माइनस, तो आएगा दोनों से सेम ही, आएगा दोनों से सेम ही। बस ये है कि मैंने दोनों मेथड से बता दिया, आप किसी एक से लगा दीजिएगा, दैट इज द आंसर। बस आपको थोड़ा सा दिया है और ये बस मानना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा कि y अच्छे से कोण बना रहा है, इसलिए x अच्छे से कोण बनाने का एंगल। तो आप इस तरह से कर लें, है ना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे शुरू करना है, सोचना क्या है, और क्या डायग्राम कैसे बनेगा, ये सब डायग्राम वहां बता देना ना, बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। दूरी का सूत्र प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अरे ऐसे मजाक, हमें तो नहीं पता समांतर चतुर्भुज, लेकिन हमें समांतर का नाम सुनते ही दो रेखाओं का कुछ कलाबाजी याद आई। दो रेखाएं इस तरह से पास हुई थी, अल्फा और बीटा के कोण बनाए थे, और मैंने बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझाया था कि दो रेखाएं तभी समांतर होंगी जब उनके झुकाव कोण बराबर होंगे और उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, या फिर जिनकी प्रवणता बराबर है उनके झुकाव कोण बराबर होंगे और वो रेखाएं समांतर होंगी, वो रेखाएं समांतर होंगी। वह रेखा समांतर होगी। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन में कुछ बोला है। अब मान लो चतुर्भुज के बिंदु दिए हुए हैं -2 -1 4 0 और 3 3 और -3 और 2। अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और डी, और यदि चतुर्भुज कुछ भी बनता है, मुझे नहीं पता है, समांतर चतुर्भुज जैसा बना लेंगे, ए बी सी डी, एक अंदाजा लेने के लिए। तो आपको ये पता है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी की जो प्रवणता रहेगी
और डीसी की जो प्रवणता रहेगी वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार बीसी की जो प्रवणता रहेगी और एडी की जो प्रवणता रहेगी, अगर वो आपस में बराबर है तो दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। ये बिल्कुल तथ्य हो जाएगा और लिख देंगे कि अतः इसके शीर्ष समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, जैसा समकोण त्रिभुज पूछा है ना वैसे ही। बस कंडीशनल पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि हमें प्रवणता निकालनी है, AB की निकालनी है और DC की निकालनी है, फिर BC की निकालनी है और AD की निकालनी है। दोनों की प्रवणताएं बराबर हो जाती हैं तो अगर जिनकी प्रवणता, फिर लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं जिन रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं वो रेखाएं समांतर होती है। इस तरह से यहाँ से ये लंब से और समांतर से आपका ऑब्जेक्टिव बनना तय है। लिख लो, एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। झुकाव कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, झुकाव कोण बराबर तो रेखाएं समांतर, जिनकी प्रवणताएं बराबर रेखाएं समांतर। अगर रेखाएं समांतर तो झुकाव कोण बराबर और प्रवणताएं बराबर। किससे? एक्स अक्ष से। हम्म प्रश्न नंबर 9 बोला है एक्स अक्ष और 3 - 1 4 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण एक्स अक्ष से 3 - 1, 3 - 1 यहाँ 4 - 2, 4 - 2 अरे यहाँ नहीं बनेगा यार। 3 - 1 बोला ना, 3 - 1, 3 - 1 यहाँ बनेगा और 4 - 2 ये एक्स अक्ष को मिलाने वाले रेखाखंड मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण बराबर। अगर ये इस तरह से है तो इसके बीच का ये जो कोण है ये हमें थीटा ज्ञात करना है। जितना भी एंगल बनाती है अगर इसको यहाँ बढ़ाया जाए तो यहाँ कहीं थीटा बनेगा। तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रवणता कितनी है इस बिंदु पर, और इस बिंदु से प्रवणता निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखा है 3 - 1 और यहाँ लिखा है 4 - 2। इससे निकालेंगे प्रवणता। प्रवणता निकालने से क्या प्रॉफिट होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ से निकालेंगे m की वैल्यू और हमें पता है m बराबर होता है tan थीटा। तो कुछ निकालेंगे तो हम करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं। y2 निकाल, अगर x1 y1 ये है, x2 y2 ये है तो x2 y2 बोला है तो -2 माइनस x1 y1 हो जाएगा -1, x2 हो जाएगा 4 माइनस का और 3। यहाँ से निकाल के रखे अगर तो -1 + 1 और बटे 1 तो -1 आएगा। m की वैल्यू हो गई -1। तो आप यहाँ रखिए, चूंकि m बराबर होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, m -1 है, tan थीटा, थीटा नहीं पता, tan को लाएंगे या फिर डायरेक्ट रख दीजिए। हमें नहीं पता कि tan -1 किसका मान होता है, मान होता है तो रख दीजिए। tan थीटा, tan इनवर्स भी बना सकते हैं और वहां से भी खेला जा सकता है। माइनस का मान निकालना है, tan 45 tan थीटा
ऐसे नहीं आएगा, इसको मुझे लगता है कि माइनस में लिखना ही होगा। माइनस की वन वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू -1, घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तुम लोग tan इनवर्स इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही नहीं होंगे ना। अगर 90 प्लस 45, यहां पास ये जो मान है tan थीटा बराबर tan 135 का मान है, तो थीटा बराबर 135 डिग्री हो जाएगा, ऐसा कुछ है। अच्छा, ये तो हमें पता है ना कि 0 से लेकर के 90 तक में ना पॉजिटिव जो मान रहता है वो 145 पे रहता है, 90 पे तो वैसे भी इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये है कि अब 90 से तो ज्यादा ही आना है। तो 90 से ज्यादा में अगर 120 का निकालते तो 90 प्लस 120 करना होता, सॉरी 90 प्लस 30 करना होता 10 में, तो 9 कॉस हो जाता और cos 30 हो जाता, और cos 30 का मान कितना आता है cot 30 का, तो √3 के आसपास आता है। इसलिए इसे यहां से मैंने एलिमेंट, फिर मैं और आगे गया तो 45 पे किया, तो यहां से पता चला कि tan 90 प्लस थीटा माइनस का cot 45, और cot 45 का मान 1 होता है, तो यहां से मुझे कॉन्सेप्ट मिला। तो थीटा जो रहेगा वो 135 डिग्री, आप नोट कर देना, आता भी होगा देख लेना। एक रेखा की एक रेखा की ढाल दूसरी क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का 2 गुना है। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शरेखा टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। माना दूसरी रेखा की ढाल m, तो पहली अरे यार, पहली रेखा की ढाल 2m। क्वेश्चन ने बोला था कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की 2 गुनी है, तो दूसरी रेखा की ढाल को हमने m माना, तो पहली रेखा की ढाल हो गई 2m, क्योंकि 2 गुनी थी। ये दोनों के बीच की स्पर्शरेखा टेंजेंट 1/3 है, चूंकि टेंजेंट जो होता है tan थीटा जो होता है वो m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m। अब आप यहां पर समझिए, स्थितियां दो बन रही हैं, कैसी? अब एक स्थिति यहां पर मैं सिर्फ लिखाने कराऊंगा नहीं, एक स्थिति यदि यदि m1 बराबर 2m और m2 बराबर m, ये स्थिति हो गई फल। इसी तरह से स्थिति सेकंड, यदि m1 बराबर m और m2 बराबर 2m, नहीं पता कि किसमें क्या रखना है, तो दोनों से आप निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि m का मान कंप्लीट हो जाएगा। दोनों से निकाल लेना मान। अगर मैं डायरेक्ट रखना चाहूं तो देख सकता हूं मैं कि tan थीटा बराबर कितना आएगा, m1 2m है, m1 2m है, है, यहाँ माइनस का आएगा, और दोनों का n2 है, तो 1 प्लस m स्क्वायर आएगा। बोलते दिमाग खराब हो जा रहा है।
हम्म, tan थीटा में अब m1 की वैल्यू वो m है, यहां से आएगा, यहाँ m रहता ना, m है m अपान 1 + 2m स्क्वायर, इस तरह से कुछ दो स्थितियां लगभग बनेगी। हम्म, अगर ये दोनों आपस में बराबर कर दे तो इसका मॉड था तो -m/1 + 2m² और m/2m²। किसी एक से भी निकाल सकते हैं, अगर जैसे इसमें tan थीटा दिया हुआ ना, टेंजेंट दिया 1/3, अगर इस वाले से निकालना चाहे तो माइनस इस वाले से निकालते हैं, अगर इसमें रखा जाए 1/3 तो m और 1 + 2m² ऐसे कुछ होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जाए 1 + 2m² बराबर 3m, और फिर इधर आए, सब उधर इधर ही आ जाए, 2m² -3m -1 बराबर 0। एक से गुणा हुआ दो का तो -2 आ जाएगा, 2 1 कम दो, 2 1 3 है ना, तो 2m² -2m -m, दोनों को जोड़ना है ना, -2m और -m को गुणा करेंगे तो प्लस करना हो जाएगा, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? 3m वहां गया, वो वहां चला गया। गड़बड़ ये हो रहा है कि ये प्लस में है, ये इधर ही है, और ये सब इधर आई है, तो ये प्लस है बना रहेगा, तो प्लस का 2 चाहिए। अब ठीक है ना, प्लस का, हाँ यहाँ गड़बड़ हो रहा है ना, वही तो मैंने कहा क्या गड़बड़ हो रहा है। एक तो रात में और कुछ दिमाग नहीं खराब होता, एक तो खांसी खाए है ऊपर से यार। 2 आएगा प्लस का, तो -2m -m, ये 3 बनेंगे, गुणा करेंगे प्लस का आएगा। अब ठीक है, प्लस का निकाल देंगे, 2m बाहर करेंगे, m+1 m-1, यहाँ से -1 बाहर करेंगे, m-1 एक और 1/2, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। मैं सिर्फ हल करना सिखा रहा हूँ, बस हो गया, और कुछ नहीं करना।
बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी तुम लोग देख लेंगे। जैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं उसमें भी सारा दिमाग खराब है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस 9.1 का 11 वाला है। एक रेखा है x1 y1 और दूसरी है h और k, ये दो बिंदु दिए हुए हैं और ढाल दिया हुआ है m, ढाल दिया है m। तो दिखाना है, सिद्ध करना है k माइनस वाई वन इक्वल टू m h माइनस एक्स वन। ये हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में इंपॉर्टेंट बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं m बराबर होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको x1 y1 मान ले, दिया ही हुआ है, और ये दूसरा है तो ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर y2 की जगह रख देंगे k, माइनस y1 की जगह रख देंगे y1 है, और h माइनस x1। सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ये जैसे तेरे गुणा होगा ना, तो m इंटू एच माइनस एक्स वन हो जाएगा और k माइनस वाई वन, इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो k माइनस वाई वन बराबर m इंटू एच माइनस एक्स वन। यही सिद्ध करना था, प्रूफ। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है, फार्मूला यहाँ यूज कर लेना था, काम हो जाता है। ढाल है, डाल दिया, ढाल निकाल। इस तरह से 9.1 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, और कॉन्सेप्ट जो अगली प्रश्नावली के लिए कॉन्सेप्ट चलना है वो कॉन्सेप्ट करने हैं आज ही।